जिनके बच्चों के पास यूरोपियन यूनियन के ममालिक के पासपोर्ट मौजूद है और माँ बाप के पास उस मुल्क का वैलिड रेजिडेंस कार्ड मौजूद है। जैसे मिसाल ले लें, पुर्तगाल में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के पास तो उस मुल्क का, पुर्तगाल का यानी कि पासपोर्ट, और माँ बाप के पास है वहाँ की टीआरसी। अब वो टीआरसी 2 साल की हो या 3 साल की, यानी आपको पता है पहली टीआरसी 2 साल की मिलती है, दूसरी टीआरसी मिलती है 3 साल की। अगर वो मौजूद है तो फिर आपको ये प्रोसेस किया जा सकता है। अब सैलरी का, लोग आना क्यों चाहते हैं नीदरलैंड में? सैलरी का बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। यानी पुर्तगाल में लोगों की सैलरी 900,000 यूरो है, यहाँ पे नीदरलैंड में सैलरी 2400-2500 यूरो ग्रोस सैलरी, यानी कि वीक के 40 घंटे। और अगर आप महीने 4 हफ्तों के 180, यानी कि 180-170 घंटे अगर आप पूरे महीने की जॉब करें तो आपको 2400-2500 यूरो जो, वो कम से कम बता रहा हूँ, एट लीस्ट, कम से कम। वो तो ज्यादा भी है लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे कम कोई दे नहीं सकता। 2400-2500 ग्रोस सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी, पुर्तगाल में 900,000 मिलेगी। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है सैलरी का नीदरलैंड्स पुर्तगाल का, बहुत बड़ा डिफरेंस है नीदरलैंड्स की सैलरी का, और स्पेन का बहुत बड़ा डिफरेंस है नीदरलैंड सैलरी का, इटली का बहुत बड़ा डिफरेंस है नीदरलैंड सैलरी का, ग्रीस का, और बाकी जितने भी ममालिक हैं ईस्टर्न यूरोप का। तो बहुत बड़ा, यानी कि ये रिच कंट्री जो है वेस्टर्न यूरोप के, इनमें सैलरी बहुत ज्यादा है। तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि हम, पुर्तगाल में तो बच्चे के पास पासपोर्ट है, तो हम चाह रहे हैं कि हम नीदरलैंड्स में आके सेटल डाउन हो और हमारे को भी अच्छे पैसे मिले सही। तो ये ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है। हम बड़ी कामयाबी के साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग आते हैं, राब्ता करते हैं, तो हम उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड